हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी पुरानी भर्ती परीक्षाओं के पेपर सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो आज हम पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। पीटीटी 2022 का पेपर जीके सेक्शन का ये पेपर रहेगा। उम्मीद करूंगा क्लास को पूरी देखेंगे। और पीटीटी के पेपर दोस्तों क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि आप अब 2024 का पेपर देने जा रहे हैं और उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि पेपर का लेवल, पेपर की प्रकृति कैसी किस प्रकार से है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा आता है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये लीजिए। भारत की स्वाधीनता के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो माउंटबेटन को लॉक करेंगे या चैम्बरलेन को या फिर चर्चिल को या एटली को? क्लीमेंट एटली को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को। वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर के शिष्य थे? वर्धमान महावीर की बात करें दोस्तों तो ये पार्श्वनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अंगीकार किया था यानी स्वीकार किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगला सवाल है कि राजस्थान 22-23 में शहरी रोजगार, राजस्थान बजट 22-23 में शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या है? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन 3 को। निम्नलिखित में से किसे गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के दौरान इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? इस प्रकार के प्रश्न आपको करंट जीके के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो प्रसून जोशी को लॉक करेंगे दोस्तों। हालांकि ये जरूरी नहीं याद रखना क्योंकि करंट का सवाल था। राजस्थान में किस स्थान पर इस तरह का एक तरह का मतलब पहला रिफाइनरी सब पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पचपदरा, और पचपदरा आपके बालोतरा में है अब, है ना। बालोतरा में पहले बाड़मेर में हुआ करता था लेकिन अब बालोतरा में है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। तो पहला ही है जो सही है बिल्कुल, क्योंकि बाकी ये जो 28 है यहाँ पे लक्षद्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये गलत बात है। मेघालय की राजधानी नहीं, इम्फाल नहीं है। ठीक है, तो सही कथन जो है ना आपका ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, तो आप अगला सवाल देखेंगे। भारत का राष्ट्रगीत सबसे पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन कौन से सत्र में दोस्तों? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 1896 में गाया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? और गलत कथन का आपको आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों सही जवाब आप सभी का होगा दक्षिण में भारत की श्रीलंका से साझा ज़मीनी सीमाएं हैं, ये कथन गलत है। बाकी उत्तर पश्चिम में भारत के अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ज़मीनी सीमाएं हैं, नेपाल से साझा ज़मीनी सीमाएं हैं, चीन भूटान से भी, पूर्व में भारत की बांग्लादेश से साझा ज़मीनी सीमाएं, लेकिन ये जो है गलत है, ज़मीनी सीमाएं नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है जलीय सीमाएं। राजस्थान में राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपके बीकानेर में। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्रशांत किशोर कौन है दोस्तों? ये व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो ये प्रसिद्ध राजनीतिक व्यू रचनाकार है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक बात है। खेजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है, ये भी हम कह सकते हैं कि भी ठीक बात नहीं कह सकते, क्योंकि देखो उससे पहले ये भी पढ़ना चाहिए। खेजड़ी वृक्ष शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के पारितंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सही है। खेजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ये बहुत बड़ा नहीं है ना, अधिक बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार विगत 5 वर्षों से भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंदौर को लॉक करेंगे। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने दिल्ली के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाने पर जोर दिया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में रखा था। निम्न में से किस समाचार पत्र को जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ करा था? इनमें से वो कौन सा समाचार पत्र था? वो था नेशनल हेराल्ड, जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिनको हम चाचा जी भी कहते हैं। चाचा जी है ना, चाचा जी नहीं, चाचा जी। निम्न में से राष्ट्रवादियों के समूह में से कौन ब्रिटिश शासन की दैवीय प्रकृति में विश्वास करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा उदारवादी। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किन 4 शहरों का चयन हुआ है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किन 4 शहरों का? तो कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर का ये जो है हम बात करें तो हुआ है चयन। ये मतलब पुराना का उस समय का क्वेश्चन है 2021 का।
स्वतंत्रता से पहले दक्षिण भारत के किस नेता को पेरियार कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। दक्षिण भारत के किस नेता को पेरियार कहा जाता है, तो रामासामी को कहा जाता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। निम्न में से किन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सर जयनारायण व्यास नहीं होगा, हरिदेव जोशी भी नहीं होगा, ये झाबरमल शर्मा को लॉक करेंगे। पंडित झाबरमल शर्मा को भीष्म पितामह किसका कहा जाता है, पत्रकारिता का। और देखो दोस्तों यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है, जो कि कहाँ पे बना हुआ है, इनके नाम से जयपुर में पत्रकारिता का रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है। निम्न में से कौन सा संगठन 1916 में स्थापित हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी का राइट होगा ऑप्शन ए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के लिए नियुक्त HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिमल पटेल को लॉक करेंगे। ऑप्शन 4 को लॉक करेंगे, है ना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया किसकी कृति है, तो राइट आंसर मोहम्मदन्स है ना, ऑफ इंडिया जो है मोहम्मदन्स, बिल्कुल। तो क्या होगा, द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया किसकी कृति है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बोले सर। अहमद खान, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। लखनऊ की बात हो रही है। और अगला सवाल देखिए, 30 मार्च 2022 को राजस्थान राज्य की स्थापना का कौन सा वर्ष मनाया गया, बताइए। ऐसा प्रश्न तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये 74वां था, 23 में जो था वो 75वां था, और 24 में जो था वो 76वां था, है ना। 24 में जो 30 मार्च जो आने वाला है अब, ये 76वां होगा दोस्तों। ये सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है देखिए, अगला सवाल है देखिएगा, मैं सुपर फास्ट बता रहा हूँ दोस्तों ये पेपर आपको। निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद जो है हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के कार्य से संबंधित नहीं था, देखो दयाराम साहनी नहीं थे भैया, है ना। तो सर कौन नहीं थे, दयाराम साहनी थे, बिल्कुल ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम भी थे, राखाल दास बनर्जी भी थे, लेकिन मॉर्टिमर व्हीलर नहीं थे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई। तो ये जो है ना ये गलत है, ऑप्शन सी। बाकी सबके सब सही है, ठीक है। अगला सवाल सबके सब सही है बिल्कुल, क्योंकि उस समय का आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ 125 कर दिए, ये आप याद रख सकेंगे बिल्कुल। और वैसे ये भी आपको याद रखना 10 लाख कर दी गई है ना, और ये 125 दिन कर दी गई है, तो ये आपको याद रखना, बाकी तो ज़्यादा नहीं। 1936 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो राजनीतिक दल बनाया था उसका नाम क्या था दोस्तों, 36 की बात हो रही है। और राइट आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ILP। ओके दोस्तों, अगला सवाल कि निम्न में से किसने 2022 में योनेक्स स्विच ओपन बैडमिंटन महिला एकल खिताब जीता था, तो राइट आंसर हो जाएगा पुसरला वी सिंधु को। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कौन से दो ऐतिहासिक ग्रंथ हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र के बारे में बतलाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा इंडिका और अर्थशास्त्र। क्या पूछा है, ऐतिहासिक ग्रंथ जो हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र के बारे में, इंडिका और अर्थशास्त्र। हालांकि अर्थशास्त्र जो थी ना ये राजनयिक तरीके से थी, राजनयिक विवरण हमें इसमें देखने को मिलता है। और अर्थशास्त्र किसने लिखी, बोले सर चाणक्य ने लिखी। अच्छा ठीक है, ओके। और इंडिका भी। भारत का कौन सा भूगर्भीय क्षेत्र उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीपीय से अलग करता है, भूगर्भीय क्षेत्र उत्तर में तो हिमालय को अलग और दक्षिण में प्रायद्वीपीय से अलग करता है, तो नीलगिरी होगा, पूर्वी घाट तो होगा नहीं। महान मरुस्थली करें या नीलगिरी पर्वत करें, सर नीलगिरी भी इस साइड होगा, तो इंडो गंगेटिक होगा या बताओ दोस्तों, ए या 4, 1 या 4 किसको करेंगे, इंडो गंगेटिक फ्लैंस को करेंगे दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बिल्कुल अच्छा सवाल। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने देखो रेबल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक लिखी थी, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रामचंद्र गुहा को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने करी, तो गुलामगिरी पुस्तक की रचना दोस्तों ज्योतिबा फूले ने करी थी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोफेसर M जगदीश कुमार, और अभी भी यही है, तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। राजस्थान के कौन से शहर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है,
तो राइट आंसर जो है दोस्तों वो होगा कोटा दोस्तों, ठीक है। ये उस समय का सवाल है, हालांकि अभी भी ये कायम है। निम्न ऐसे कौन से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य है, कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य भी है, तो यहाँ पे जो है नीता अंबानी है, बाकी कोई नहीं, ठीक है। नीता अंबानी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को। भारत में जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह कौन से गैर सरकारी संगठन के संचालक है। दोस्तों आपको अगर याद हो तो, याद खैर होगा नहीं क्योंकि आपने पेपर दिया नहीं था ये उस समय। बाकी ये पेपर हमारा, ये जीके का पेपर सिर्फ 15 दिन की तैयारी करवाई थी इस पेपर में हमने, और उस 15 दिन में भी आपको लगभग 35 प्रश्न देखने को मिले थे हमारी क्लासेस से, PDF नोट्स से। तो ये जो चीज़ें उस समय की मुझे आज भी याद है, जैसे बहुत अच्छा मैंने उस पर वीडियो भी बना रखी है, एक शॉर्ट वीडियो, आप अगर फ्री हो तो देख सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल जो है ये सवाल मुझे आज भी यूँ याद आ रहे हैं कि उस समय हमने ये करा था, इसका सॉल्यूशन करा था। तरुण भारत संघ यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन से सरकारी संगठन के हैं, तो तरुण भारत संघ के। निम्न में से कौन राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला विधायक थी दोस्तों। राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला विधायक, तो जशोदा देवी को लॉक करेंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों सुमित्रा सिंह की बात करिए तो विधानसभा अध्यक्ष थे पहले, ठीक है। यशोदा देवी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है 11 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा है। जनगणना के अनुसार भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है बिहार, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। निम्न में से कौन फिल्म 83 के निर्देशक है जो 1983 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में भारत की यादगार विजय पर आधारित है। वो फिल्म है दोस्तों नाडियावाला, या नहीं सर, कबीर खान को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। बड़ा शानदार सवाल था दोस्तों। 1937 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 11 में से 7 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और अगला सवाल है जनवरी 2022 में किस देश ने भारत से ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता ली थी, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चीन से, है ना। किस देश ने, तो चीन देश ने भारत से, तो चीन ने ली थी, ठीक है। जयपुर में SMS अस्पताल परिसर में उद्घाटित SMS IPD टावर के मुख्य आर्किटेक्ट जो थे ना, वो कौन थे दोस्तों, तो अनूप भरतारिया थे, यानी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ये भी अच्छा सवाल था। प्रसिद्ध कवि कालिदास किस गुप्त राजा के दरबार से संबंधित थे या फिर दरबारी कवि थे, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को लॉक करेंगे। कालिदास वही कालिदास है जिन्हें हम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो है सी आपका लॉक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, बिल्कुल है साहब। निम्नलिखित नदियों के समूह में से कौन सा समूह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों का समूह है दोस्तों। गंगा की सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी दोस्तों यमुना, गंडक, घाघरा और महानंदा। गंडक, सोन, कोसी, रावी। यमुना, घाघरा, चेनाब और सोन। पहला तो नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों कौन सा होगा, बोले सर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये बड़ा अच्छा है, यमुना, गंडक, घाघरा और महानंदा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पद्म पुरस्कार 2022 में राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव महर्षि को किया गया। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे अभी के हाल ही के, आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। पौधों की विविधता में भारत की एशिया में कौन सी स्थिति है, तो दोस्तों वो है आपके चौथी स्थिति, है ना, चौथा नंबर है। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो उस समय अगर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग था बड़ा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। और अगला सवाल है, क्योंकि अब तो आपके लिए देखो 50 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए हैं, पहले 7 संभाग हुआ करते थे, अब 10 हो गए, जैसे बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ठीक है। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित बताता है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को। 1893 में डरबन जाने से पहले वे कौन से 2 भारतीय शहर हैं जहां गांधी ने अल्प समय के लिए वकालत की थी, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राजकोट और बम्बई को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, किन पुराणों के अनुशीलन से मुक्त प्राप्ति होती है दोस्तों। अब बताइए, ये हम पढ़ते हैं शास्त्रों में पढ़ते हैं क्या, बिल्कुल हम हर जगह पढ़ते हैं। गरुड़, भविष्य और ब्रह्मा को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। और एक और सवाल है जो भी हम पढ़ना चाहेंगे कि 22 में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में से किस बल्लेबाज ने सबसे पहला अर्धशतक लगाया था, और इस बार भी याद रखना पहला किसने लगाया था दोस्तों, इस बार भी याद रखना कि पहला अर्धशतक किसने लगाया था इस बार IPL में। क्या DJ ब्रावो ने लगाया है, क्या वो खेलते हैं, बिल्कुल सर हम बताएंगे ज़रूर, हाँ तो बताना ज़रूर इस बार किसने लगाया। तो दोस्तों यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को लॉक करेंगे। खैर, तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। और दोस्तों इसकी PDF के लिए आपको
सर्च करना है गूगल में, गूगल ओपन करना है और गूगल में ओपन करने के बाद में आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेज .in। ठीक है, राजस्थान क्लासेज.in जो है आपको लिखना है और जैसे ही लिखोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी लेटेस्ट पोस्ट के अंदर। पीटीटी के और भी बहुत सारे सेक्शन हैं, उसको ज़रूर देखें, विजिट करें। और आप पहली बार हो चैनल पर दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को बताना भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और ये पेपर आपने अगर पूरा देखा है तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।